आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है आपका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एश्योर पॉलिसी। ये जो प्लान है, ये प्लान ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है काफी टाइम पहले। लेकिन इस प्लान के बारे में मैं क्यों डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लान है जहां पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने खुद कोशिश करी है कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स इस पॉलिसी के अंदर डाल सकूं, क्योंकि आज के टाइम में मार्केटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है अगर हम दूसरी कंपनीज में देखते हैं। तो उस चीज को देखते हुए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना बेस्ट प्लान अगर हम देखते हैं तो इस पॉलिसी को कहा है। तो आज हम इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पॉलिसी का बेनिफिट्स, कंडीशंस, वेटिंग पीरियड्स, सब कुछ जानेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है अमनदीप सिंह, जो टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में। तो यहाँ पे अब हम वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 90%। इनकड क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 63%। और अगर हम नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करते हैं वो है आपका 12,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट है आपका ऑल ओवर इंडिया में। पहले बात करेंगे अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस पॉलिसी को आप फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हो, फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप सिंगल पर्सन पॉलिसी लेते हैं, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है, सिंगल पर्सन है पॉलिसी के अंदर, तो 91 डेज का मिनिमम है एज, और मैक्सिमम एज जो है वो 75 एज है। यही चीज अगर हम फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपका 18 ईयर्स जो है वो मिनिमम है, मैक्सिमम जो है वो 75 ईयर्स तक है। और अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं तो वो है आपका मिनिमम जो एज है वो है 16 डेज का, आप चाइल्ड को पॉलिसी में ऐड कर सकते हो, और मैक्सिमम जो है वो आप 17 ईयर्स तक के चाइल्ड को आप पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हो। इस प्लान के अंदर कितने मेंबर्स तक पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो वो है आपका 6 एडल्ट ऐड कर सकते हो, 3 चाइल्ड आप पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे इस प्लान को 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का पॉलिसी ले सकते हैं। 2 ईयर, 3 ईयर्स पे लेने पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, शायद आपको ये पता ही होगा। और अगर नहीं पता तो आपको 2 या 3 साल की पॉलिसी पे काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता है, आपका अमाउंट भी बचता है, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है एटीडी के तहत। सम इंश्योर्ड जो इसके अंदर अवेलेबल है वो आपका 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक के अवेलेबल है। और अगर हम इस पॉलिसी के अंदर बात करते हैं को पेमेंट की, यहाँ पे पॉलिसी के अंदर अगर आपका एज 61 हो गया है, चाहे आप नया पॉलिसी ले रहे हैं 61 की एज पे, या अगर आप कंटिन्यू चलाते हुए भी आ रहे हैं इस पॉलिसी को और आपका एज 61 हो गया है, तो 10% का को पेमेंट रहेगा। 10% का को पेमेंट मतलब कंपनी आपको 90% क्लेम देगा, 10% आपको अपनी जेब से पे करना होगा। तो हम बात कर लेते हैं रूम रेंट की। इस पॉलिसी के अंदर अगर आप 5 लाख से लेके 50 लाख तक का कवरेज लेते हैं तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम आपको 20,000 रुपीज मिलता है पॉलिसी के अंदर रूम रेंट का। और अगर आप 50 लाख से ऊपर का कवरेज लेते हैं 75 लाख से लेके 2 करोड़ तक के बीच में, तो उसमें आपका रूम रेंट पे कोई लिमिटेशन नहीं है। प्लस अब हम बात करते हैं एम्बुलेंस की। कंपनी यहाँ पे आपका रोड एम्बुलेंस भी कवर करता है अप टू सम इंश्योर्ड तक। एयर एम्बुलेंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है एयर एम्बुलेंस का। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 60 डेज के एक्सपेंसेस प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। एडमिट होने से पहले के 60 दिन तक के खर्चे वो भी आपके रिवर्स हो जाएंगे, और डिस्चार्ज होने के बाद के आपके 180 दिन तक के खर्चे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। इस पॉलिसी के अंदर आपका डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। अगर आपकी हालत ऐसी है कि आप हॉस्पिटल में जा नहीं पा रहे हैं, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, या बाहर कर्फ्यू ऐसा कंडीशन है, तो आप घर पर ट्रीटमेंट लीजिए। घर पर ट्रीटमेंट लेंगे तो कंपनी आपको एक्सपेंसेस पूरा अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर करेगा, लेकिन ट्रीटमेंट 3 दिन का होना जरूरी है। और ऑर्गन डोनर कवर्ड भी आपका इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। आपका अप टू हार्वेस्टिंग कॉस्ट तक के एक्सपेंसेस आपके पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। अगर आपका ऑर्गन डोनर का कोई भी ट्रांसप्लांट होता है, तो मतलब अगर हम कोई भी ऑर्गन हम किसी को देते हैं तो उसमें हार्वेस्टिंग कॉस्ट तक के एक्सपेंसेस आपके कवर्ड रहेंगे। इस पॉलिसी के अंदर आपका मैटरनिटी भी कवर्ड है। मैटरनिटी के अंदर आपका क्या क्या चीजें कवर्ड है, डिलीवरी के एक्सपेंसेस कवर्ड है, प्लस आपका न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस भी आपके पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। और यहाँ पे मैटरनिटी के जो वेटिंग पीरियड है वो आपका है 2 इयर्स का। मैटरनिटी कवर्ड आपका अमाउंट कितना कवर्ड है, मैटरनिटी अमाउंट आपका कवर्ड जो है वो आपका 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन डिलीवरी होती है। आपका न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस भी आपका डे 1 से कवर्ड है। अगर आप 5 लाख से लेके 25 लाख तक के बीच में कवरेज लेते हैं तो कंपनी आपको 2 लाख रुपीज तक देगा न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस। अगर आप 25 लाख से ऊपर का कवरेज लेते हैं तो वहां पे आपको कंपनी 4 लाख रुपीज का कवरेज देगा न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। प्लस इस पॉलिसी के अंदर आपका आयुष ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वगैरह वो भी आपका पॉलिसी के अंदर कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड तक। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आपका पॉलिसी के अंदर कवर्ड है टू सम इंश्योर्ड तक। प्लस अब हम बात करते हैं नो क्लेम बोनस की, जिसे क्यूमुलेटिव बोनस भी बोलते हैं। नो क्लेम बोनस क्या होता है? इस बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर आप पॉलिसी के अंदर क्लेम नहीं करते हैं तो कंपनी आपका सम इंश्योर्ड जो है वो 25% इंक्रीमेंट करेगा, और ये आपका 100% तक जाएगा। पॉलिसी आपका एग्जांपल जो भी है वो 25% बढ़ेगा कंटिन्यू 4 इयर्स तक। प्लस आपका इस पॉलिसी के अंदर आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट भी कवर्ड है, मतलब आपका जो भी सम इंश्योर्ड है अगर वो खत्म हो जाता है सेम ईयर के अंदर, कंपनी आपको दोबारा उतना ही सम इंश्योर्ड सेम ईयर के अंदर और देगा। ये आप एक बार नहीं ले सकते, आप जितनी मर्जी बार कंपनी से ले सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस हेल्थ चेकअप इंक्लूडेड है पॉलिसी के अंदर। प्लस इस पॉलिसी के अंदर अगर आप चाहो तो रिन्यूअल पे डिस्काउंट भी ले सकते हो, मतलब आपकी पॉलिसी जो भी आपका रिन्यूअल का प्रीमियम आता है, मानो एग्जांपल आपने अभी आपका 11,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आपका प्रीमियम हो गया 12,000 रुपये, आप उस प्रीमियम को घटा भी सकते हो। या एग्जांपल आपका 11,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है नेक्स्ट ईयर, आप उसको भी चाहो तो घटा सकते हो। कैसे?
एक आपका इसमें बेनिफिट है वेलनेस बेनिफिट। आपको उसमें क्या करना होता है कि पर डे के आपको स्टेप्स चलने होते हैं, 10,000 स्टेप आपको चलने होंगे, तो उसके बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स आप लास्ट में जब पॉलिसी आपका रिन्यू होगा तो वहाँ जाके आप अपना कॉल पे उनको बताइए कि मैंने इतने स्टेप्स चले हैं, तो उस चीज़ के बेसिस पे आपको कंपनी डिस्काउंट देगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे स्टेप चलने के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो ऐप आता है वो आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसके बेसिस पे आपको जो है वो डिस्काउंट मिलता है। प्लस इस पॉलिसी के अंदर आपका डिडक्टेबल ऑप्शन भी है, मतलब कि अगर आप चाहो तो अपने प्रीमियम को कम कर सकते हो पॉलिसी लेते समय तुरंत। कैसे? एग्जांपल, आपने पॉलिसी लिया 10 लाख का, आप चाह रहे हो कि मुझे 10 लाख तो चलो मैं कवरेज ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसमें डिडक्टेबल लगा देता हूँ। मतलब ये है कि 50,000 तक का जो भी क्लेम होगा वो मैं अपनी जेब से पे करूंगा, उसके ऊपर का जो भी क्लेम आएगा 10 लाख तक का वो कंपनी पे कर देगी। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, 50,000 रुपए का एक डिडक्टेबल लगा सकते हो, 1 लाख का डिडक्टेबल लगा सकते हो आप। तो उससे क्या है कि अगर आप 50,000 का डिडक्टेबल लगाते हो लगभग आपका 45% प्रीमियम कम हो जाता है, और अगर आप लगाते हो 1 लाख तक का डिडक्टेबल तो आपका प्रीमियम 55% कम हो जाता है। हर पॉलिसी की तरह यहाँ पे भी आपके कुछ वेटिंग पीरियड्स हैं, जैसे हर पॉलिसी में होते हैं। आपका एक्सीडेंटल सेम डे से कवर्ड है, नॉर्मल क्रिटिकल इलनेस किसी भी चीज के लिए आपको फ्रेश प्रॉब्लम के लिए क्लेम करना है तो वो आपका 30 डेज के बाद कवर्ड है। अगर हम सर्जरीज की बात करते हैं, वैसे तो सर्जरीज भी आपका पॉलिसी के अंदर 30 डेज के बाद ही कवर्ड है, लेकिन कुछ ऐसी लिस्टेड सर्जरीज होती है 14, 15 या मैक्सिमम 20 तक, जो आपका इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती हैं 2 इयर्स के बाद। तो सेम यहाँ पे भी आपका वो चीज 2 इयर्स के बाद कवर्ड है। अगर हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, वो भी आपका पॉलिसी के अंदर 3 इयर्स के बाद कवर्ड हो जाएगा। मैटरनिटी कवर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैटरनिटी भी जो कवर्ड होगा वो आपका 2 इयर्स के बाद कवर्ड होगा। तो ये था आपका स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए प्लान नए टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।